नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे YouTube चैनल एस्ट्रो कमल में। मित्रों, आज हम बात करेंगे एक छोटी सी चीज़ पर जो बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकती है और करती है। कर क्या सकती है? करती है। कई लोगों की ज़िंदगी में इतने बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं इस छोटी सी चीज़ के कारण, जिसके कारण उनकी ज़िंदगी बदल गई, उनकी ज़िंदगी खुशनुमा हो गई और उनकी ज़िंदगी में सब कुछ ऐश्वर्य, सुख, शांति सब कुछ उनको मिला। आपको भी मिल सकता है, किसी को भी मिल सकता है। बस जो बातें आज मैं बताऊं उसे गूढ़ ध्यान से सुन लें, अच्छी तरह से उसको फॉलो करें। परमात्मा की आप पर असीम अनुकंपा होगी और आपको वो सब कुछ मिलेगा जो ज़िंदगी में आपको चाहिए। आज हम बात करेंगे एक छोटी सी चीज़ पर। देखिए, क्या आपने कभी जीवन में सोचा है कि आप लाखों लोगों को एक साथ भोजन करवा सकते हैं? यदि सोचा है तो सही सोचा है, और नहीं सोचा है तो सोचना चाहिए। क्यों कि जब मैं कहता हूं कि आप अपने जीवन में लाखों लोगों को भोजन करवा सकते हैं, तो इतना दृढ़ विश्वास और कॉन्फिडेंस से कहता हूं कि वहां जीरो से लेकर यानी गरीबी की रेखा के नीचे से शुरू होता है और अमीरी की रेखा के पार निकल जाता है। सबके लिए मैं समान रूप से इस बात को कहता हूँ। हर व्यक्ति में लाखों लोगों को जिमाने की व्यवस्था अपने भीतर है। बस थोड़ा सा दृढ़ संकल्प, थोड़ा सा विश्वास चाहिए। और जो आप लाखों लोगों को भोजन कराओगे, तभी आपके जीवन में एक ऐसी प्रगति होगी कि आप सोच नहीं सकते। मैंने पिछले एक वीडियो में कहा था, विष्णुनुमा सोचें रखो। और विष्णुनुमा सोचों में एक ये है कि पेट जो है वो विष्णु के अधीन है। नाभि में नारायण बोले, राजस्थानी में कहते हैं नाभि में नारायण बोले। नाभि यानी जो पेट है वो विष्णु भगवान के अधीन है, और पेट विष्णु भगवान के अधीन है तो विष्णु भगवान पेट को भरेंगे। जीव चराचर में जितना भी जीव जगत है, सबका पालन पोषण परमात्मा विष्णु करते हैं। तो विष्णुनुमा सोचे, आप अपने जीवन में लाखों लोगों को भोजन करवाइए और फिर देखिए, जहाँ विष्णु वहाँ लक्ष्मी। कोई दो राय नहीं, इसमें एकदम सीधा सूत्र है, कोई घुमा फिरा के कहने वाली बात नहीं है। अब बात यह है कि एक आदमी जिसके खुद के खाने का ठिकाना नहीं, लाखों लोगों को कैसे भोजन करवाएगा? तो मैं कहता हूं करवाएगा। ऐसे करवाएगा कि लोग आपकी दृष्टि में, परमात्मा की दृष्टि में नहीं है। आप एक चींटी को मारते हो तो विदंड के भागी बनते हो, पाप आपको लगता है। कहते हैं ना, ये कई संत लोग कहते हैं नहीं चींटी पैर के नीचे आ जाती, पाप लगता है। क्यों? क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि चींटी में भी परमात्मा है, हाथी में भी परमात्मा है, आप में भी परमात्मा है। और जब परमात्मा है तो परमात्मा अपने जीवों को देखता है, उसकी नजर में आप और चींटी बराबर हो। जब आप और चींटी बराबर हो तो आपकी जगह यदि मैं चींटी को भोजन करवा देता हूं तो मेरा तो भोजन गिना जाएगा, और भोजन गिना जाएगा तो पुण्य बनेगा, पुण्य बनेगा तो विष्णु की कृपा होगी, विष्णु की कृपा होगी तो लक्ष्मी तो रहेगी। तो आज की बात इसी संबंध में हम चर्चा करते हैं। और आज का जो वीडियो आप ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही पावरफुल वीडियो होने वाला है, इसलिए स्किप न करें, पूरा वीडियो देखें। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही गहन सूत्र लेके आया हूँ, एक ऐसी विधि लेके आया हूँ जो आपको कहीं ढूंढने पर नहीं मिलेगी, क्योंकि होने का सवाल नहीं, क्योंकि ये बहुत ही गहरी और गंभीर लोगों से, गंभीर ऋषियों मुनियों के पास से ये विद्या आपके पास आई। ये सनातनी विद्या है, और जो ऋषि मुनि जब किसी पर अत्यंत प्रेम करते हैं तो उसे ही ये बात बताते, हर किसी को नहीं बताते। और इस वीडियो में भगवान की कृपा से वही देख पाएगा जिस पर भगवान की कृपा होगी, हर कोई देख भी नहीं पाएगा। देख लेना, क्योंकि भगवान की, मेरी उसमें मेरा कुछ नहीं है, ये सब परमात्मा की कृपा है। परमात्मा की कृपा हर आदमी ले नहीं सकता, वो तो देते हैं, हर आदमी नहीं ले सकता, इसलिए हर किसी के बस की बात नहीं। बात करते हैं, शुरू करते हैं, आगे चलते हैं। देखिए, जो विधि आज मैं लाया हूं, उस विधि में आपको कुछ चीजें मैं लिखवा देता हूं, उन चीजों को आप नोट कीजिए और पहले से वो चीजें आपके पास होनी चाहिए। अब नोट कराने में क्या है, आपके पास होना चाहिए एक तो गट, जो गट होता है नारियल के अंदर निकलता है, गट आप समझ गए होंगे, गोला भी बोलते हैं कोई लोग, तो एक बड़ा सा गोला होना चाहिए। और होना चाहिए आपके पास बाजरे का दलिया,
बाजरे का आटा होता है, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा तो दलिया हो जाएगा, बाजरे का दलिया। भैंस का शुद्ध घी, समझ गए? थोड़ा सा होना चाहिए आपके पास, 50 ग्राम ले बहुत है। काले उड़द, ठीक है। थोड़े से काले तिल जो मैं बोल रहा हूं उसमें एकदम साफ किए हुए तिल होने चाहिए, उसमें कंकर पत्थर कचरा नहीं चलेगा, और सफेद रंग का एक भी तिल नहीं चलेगा। हो तो आप छांट के पहले उसे निकाल लें। तो काले तिल थोड़े से, ये भी 50 ग्राम ले बहुत है। हो गया। अब आपको चाहिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे कीमती चीज इसमें बनती है, वो है सरसों का तेल। अब मैंने इंपॉर्टेंट का, कीमती का, तो उसके पीछे कुछ बात है, इसलिए मैंने कहा। बात यह है कि जब सरसों का तेल लेके आओ तो आप प्योर कच्ची घानी का तेल ही लाना। कोई भी मिलावट सिलावट का बाजार में कोई कचरा अगर मिलता हो तो उसको आप अवॉइड करना, उसको मत लाना। बढ़िया चीज देख के लाना जिस पर आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो कि ये कंपनी अच्छा बनाती है, या यहाँ पर सरसों का तेल अच्छा मिलता है, गारंटेड मिलता है, वहीं से आपको लेके आना है। ये आपसे विनम्र प्रार्थना है, क्योंकि कचरा इसमें चलेगा नहीं, इसलिए आपको पहले से अवगत करा देना मेरा धर्म है। एक चाहिएगा आपको पानी की बोतल। पानी की बोतल का मतलब है बोतल में पानी की बोतल जब मैं कहूँ तो ये नहीं कि आप बिस्लरी की उठा लें बिना मतलब का 20, 25, 50 रुपया लगा देंगे। जो पानी आप घर में पीते हैं उसी की बोतल भर के आपको चाहिए। ये सामग्री होगी। अब इस सामग्री को अलग रखिए, और जो सामग्री अब मैं बताऊं उसका आपको पाउडर बनाना है। ध्यान रखना, वो सामग्री बड़ी कीमती है, उसका आपको पाउडर बनाना है, समझ गए? आपको जो समी वृक्ष होता है, खेजड़ी भी बोलते हैं उसको राजस्थान में, तो खेजड़ी का पंचांग लेके आना है। खेजड़ी का पंचांग का मतलब पढ़ने वाला पंचांग नहीं। एक दिन मैंने कह दिया था कि आप तुलसी का पंचांग लेके आओ, बाजार में घूम लिया, कहीं तुलसी का पंचांग नहीं मिला। बोला ऐसा तो कोई पंचांग छपता ही नहीं। अरे भैया, पंचांग छपने वाला नहीं। पंचांग का मतलब है 5 अंग किसी भी वृक्ष के, 5 अंगों को वृक्ष का पंचांग बोलते हैं, या पौधे का पंचांग बोलते हैं। तो आपको लाना है समी का पंचांग। और पंचांग में क्या हो गया? एक तो जड़ हो गई, एक जो तना है उसका, तने पर से थोड़ी सी छाल उतार के लाएंगे, तो थोड़ी सी छाल चाहिए अपने तने की, तो छाल हो गई। तीसरा उसमें जो पत्तियां आती है, पत्तियां हो गई। जो फल आते हैं उसमें सांगरी का फल आता है, लंबा फल आता है, तो सांगरी का फल आता है, वो फल हो गया। और 5वीं चीज उसमें जो फूल आते हैं, वो थोड़े से आप फूल ले। इस पंचांग को आपको विशेष याद रखना कि छाया में ही सुखाना है। इस पंचांग को आपको सूर्य की धूप में नहीं सुखाना है, सूर्य की धूप तोड़ने के बाद में नहीं दिखानी है। और एक दिन पहले खेजड़ी के पास जाकर के, मैंने पिछले वीडियो में निमंत्रण देना बताया था वृक्ष को, पौधों को। निमंत्रण का मतलब है सीधी जाके वहां प्रार्थना करना है, 1 रुपए का सिक्का चढ़ाना है, रोली मोली चावल कुमकुम कुछ भी हो थोड़ा सा चढ़ा करके उनसे ये आशीर्वाद मांगे कि अपने जीवन में आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, हर प्रकार के अच्छे विकास के लिए हम आपका पंचांग लेने कल आएंगे। हे खेजड़ी में निवास करने वाले देवताओं, हम पर कृपा करें और हमारे साथ चले। ऐसा करके आप दूसरे दिन जाकर के पंचांग ले आना। और ये पंचांग आप मंगलवार के दिन लाना, बढ़िया रहेगा। सोमवार के दिन जाकर के बुलावा दे आना, न्योता दे आना, मंगलवार के दिन पंचांग लाना। पंचांग को ला करके सुखा लेना, सुखा के उसका अच्छी तरह से कूट पीस के पाउडर बना लेना। आप समझ गए होंगे मेरी बात को। अब क्या, पंचांग का पाउडर बन गया, आप डिब्बे में पैक करके रख लो। ये बहुत बार काम आएगा थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि ये जो है ना, ये बहुत कीमती चीज हो गई है आपके लिए, इसलिए आप इसको डिब्बे में पैक करके रखो। और अब ये कैसे काम में लेना मैं आपको बताता हूँ। आगे क्या करना आपको कि देखिए, आप पर यदि किसी भी तरीके से अचानक से मुसीबत आई है, कोई परेशानी आई है, तो ये फट से निकाल देगा। और लंबी परेशानी आपके जीवन में चल रही है, सुरसा के मुंह की तरह, जिसका कोई अंत ही नहीं हो रहा है, 64 योजन है वो कहते हैं ना, कपिते ठय पता नहीं वो ऐसा कुछ है। तो जितना लंबा सुरसा का मुंह, उतनी लंबी अगर परेशानी चली आ रही है काफी दिनों से, उसका भी समन करेगा। लेकिन दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है, और अपन दोनों को साथ लेके चलेंगे, ताकि किसी भी प्रकार की, लंबी हो छोटी हो, आज आई हो 10 साल पहले की, कोई परेशानी बचे ही नहीं जिंदगी में, एकदम जिंदगी मक्खन जैसे हो जाए, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यदि अचानक परेशानी आई हो, ये यदि का मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि आपको 2 अलग अलग चीजें मैं एक साथ समझा रहा हूं, ताकि ध्यान में रहे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो, समझ गए। यदि आपके जीवन में अचानक परेशानी आई हो, तो जो मैं ये काम बता रहा हूं, ये काम आपको करना है बुधवार के दिन।
और अगर परेशानी लंबे समय से चल रही है तो ये काम करना है शनिवार के दिन। जब आप बुधवार के दिन ये काम करें तो काम करते वक्त आपका मुंह दक्षिण दिशा में होना चाहिए, और शनिवार को कर रहे हैं तो आपका मुंह पश्चिम दिशा में होना चाहिए। ये काम है कीड़ी नगरे से संबंधित। कीड़ी नगरे में आपको एक गट ले जाकर के बूरना है। गट ले जाकर के तो बूरना है, ये तो बहुत फेमस है, लेकिन इसके अंदर जो चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, विशेष चीजें हैं, जो कहीं भी बहुत कम ऋषियों मुनियों के पास, ज्ञानियों के पास, विद्वानों के पास है, वो सूत्र इसमें आज शामिल है। तो आप इसको नोट करना अच्छी तरह से। तो अचानक परेशानी आई तो बुधवार के दिन, लंबी परेशानी तो शनिवार के दिन। क्या करना है, आपको एक गट लेना है। गट के अंदर पूरी उंगली आ जाए इतना उसमें एक होल करना है। समझ गए बात को? होल करके उसमें अभी जो मैंने बताया था वो मसाला भरना है। इस मसाले में एक खास बात है, जो मैंने बताया था काले उड़द लेके आना। वो काले उड़द का आप क्या करोगे, जैसे आपको मान लो शनिवार के दिन ये गट भरना है, तो शुक्रवार की रात को आप काले उड़द को 17 काले उड़द उसमें से गिन करके किसी लोहे के बर्तन में, कोई छोटी कटोरी हो, स्टील की हो, लोकी हो, उसमें आप पानी में भिगो कर रख दो। और सुबह जब आप गट भरो, सुबह भरो या शाम को भरो, तब आप उसको यूज करना। पानी निकाल के फेंक देना। एज इट इज जैसा है वैसा ही उसमें, तोड़ना फोड़ना कुछ नहीं है, वैसा ही उसमें अब मसाले के अंदर आप मिक्स कर दो। मसाले के अंदर क्या क्या मैंने जितनी चीजें बताई, जो तिल बना है उस तिल को कूट के एकदम उसका कर लेना, ना तो तेल बचे ना तिल बचे, ऐसा उसको कर लेना ताकि कूलर बन जाए। कूलर उसमें साथ में आपको डालनी है। मुश्ती शक्कर बाजार में मिलती है, जिसे खांड भी कहते हैं, वो आप इसमें थोड़ी सी डालेंगे। भैंस का घी डालेंगे इतना जितने से सुगंध हो जाए, और कुछ हल्का सा उसमें ऐसा महसूस भी हो जाए कि हाँ घी आ गया है उसमें, इतना उस दलिये में घी डालें। ये सारा माल मसाला डालने के बाद में आपके पास एक मसाला बन जाएगा। उस मसाले को धीरे धीरे करके गट में भरें। अब गट में भरते समय आपको एक बात का ख्याल रखना है, आपको गट में भरते समय नीचे एक थाली रखनी है, और वो थाली होनी चाहिए कांसे की। देखिए थोड़ा सा खर्चा होगा, थोड़ी सी मेहनत होगी, ये सब आपको करना पड़ेगा, क्योंकि करेंगे ना तो आप जिंदगी में याद रखेंगे कि हाँ कोई ऐसा मिला था यूट्यूब पर, कहीं से पता नहीं कहाँ से आया था, लेकिन बात बड़ी अच्छी कह के गया भगवान की कृपा से। तो ये आप याद रखेंगे। तो कांसे की थाली होनी चाहिए। कांसे की थाली के अंदर आप इस गट को भरें। इस गट को भर करके और फिर क्या करना है, एक बोतल पानी आप अपने साथ ले जाएं। ले जा करके, और मैंने बताया था कि जहाँ कहीं भी कीड़ी नगरा हो, कीड़ी नगरे के पास जाकर के आप अपना मुंह, अलग अलग वार बता दिया कौन से वार में किस तरह से करना है आपको। एक बात का इसमें याद रखना, अमावस्या जिस दिन हो उस दिन तो याद रख के इस प्रोग्राम को करना। जब अमावस्या हो तब याद रख के करना। और आगे मैं और बता दूंगा कि किस किस तरह से क्या क्या प्रोग्राम होगा। अमावस्या के दिन आपको ये याद रख के करना है। अब बात समझ गए? 3 तरीके बता दिए। यदि आप बुधवार को करते हैं तो आपको लाल रंग की चींटियां ढूंढनी पड़ेगी। अगर लाल कीड़ी नगरा आपको मिल जाता है तो सबसे बढ़िया, उसके पास ले जाके गट को आप गड़ा दें, और गड़ा के ऊपर कुछ पत्थर कुछ घास फूस ऐसा जहाँ कोई भी जंगल में या कहीं भी आप गड़ाते हैं उसके पास हो तो आराम से दे करके जो माल मसाला थोड़ा सा बचता है थैली में वो ऊपर से आप बिखेर दें। और एक बोतल जो पानी मैंने कहा है वो पानी आप उस पर आसपास चारों तरफ ऐसे बिखेर दें। ऐसा कर लिया आपने, आपका काम हो गया। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या है जो आपको याद रखनी है और जो बड़ी काम की है। आपको इसमें 4 बूंद सरसों का तेल डालना है, और सब इसकी जो धुरी है वो सरसों का तेल है। आपने सब कुछ इसमें जितना मैंने माल मसाला बताया सारा माल मसाला इसमें डाल दिया। माल मसाला डालने के पहले सबसे पहले 4 बूंद गिन के, न 3 न 5, 4 बूंद गिन के आपको सरसों का तेल इसमें डालना है। और सरसों का तेल डालने से पहले जो सरसों के तेल की बोतल है उस बोतल को आपको अभिमंत्रित करना पड़ेगा। उस बोतल को अभिमंत्रित करने के लिए एक खास मंत्र है जिसका प्रयोग करना पड़ेगा, और उस मंत्र का प्रयोग आपको 3
बार फूंक मारने में करना, यानी उस मंत्र का प्रयोग आपको 7 बार करना पड़ेगा। एक दफा 7 बार मंत्र पढ़ के एक फूंक मारेंगे, और इस तरह से आप 3 बार फूंक मारेंगे तो 21 बार उस मंत्र का आपको प्रयोग करना। आप अच्छी तरह से बात को समझ लें। 21 बार उस मंत्र का प्रयोग करने के बाद में फिर आप 4 बूंद सरसों का तेल उसमें डालें। आप देख रहे हैं इसका चमत्कार, देखना, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, इसका चमत्कार देखना। 4 बूंद सरसों का तेल काया बदल देगा, माया बदल देगा, आपके जीवन का नक्शा बदल देगा। यदि किसी भी प्रकार से परेशान है आपका जीवन कहीं भी, तो गारंटी से कहता हूं नक्शा बदल देगा आपके जीवन का। तो 4 बूंद सरसों का तेल अभिमंत्रित करके, जो मैं मंत्र बताऊंगा उस मंत्र से इस तरह से आप उसमें डालें, आपको आनंद आ जाएगा। आप समझ गए मेरी बात को? 4 बूंद सरसों का तेल। कौन सा मंत्र है, अब मैं मंत्र बताता हूं, आप मंत्र को नोट कर लें, अच्छी तरह से लिख लें, और अच्छी तरह से लिखने के बाद में याद कर लें, और याद करके उस मंत्र को बोलें। मंत्र है, बीर काकर मोर तुम्हारे बीर, जांचते चले हमर बीर, हमर गुरु के बीर, गुरु महादेव पार्वती हमर गुरु, पान घाटी को जांचते चले, मोर भारे, मोर गुरु के भारे, महादेव पार्वती के भारे से तेल चले। ये मंत्र है। इस मंत्र का आपको जैसे मैंने बताया वैसा प्रयोग करना है। अब क्या करना, ये तो आपका काम तो हो गया। अब आपके पास जो पानी है, पानी का क्या उपयोग है? अब मैंने बताया था कि आपको एक पंचांग बनाना है। उसका क्या करोगे, उसका तो कहीं नाम ही नहीं है, लेकिन उसका नाम अब आएगा। पंचांग जो बनाना है आपको, खेजड़ी का, समी का जो पंचांग का पाउडर बनाना है, उस पाउडर का आपको क्या करना है? उस पाउडर का आपको रात को मतलब जिस दिन आपको ये गठ भरना हो उसके एक दिन पहले एक स्टील की कोई बाल्टी हो, छोटी सी, या फिर स्टील का कोई जग हो, उसके अंदर उस पानी को आप, 1 बोतल पानी आ जाए इतना पानी उसके अंदर आप रख लीजिए, और 1 चुटकी सिंदूर नहीं, 1 चुटकी मसाला जो मैंने बताया था अभी, चूर्ण, वो 1 चुटकी पाउडर आप उसमें पानी में डाल दो। डाल करके उस पानी को आपको या तो पलंग के नीचे रखना है, या आपके सर के आसपास कहीं भी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं भी आप अपने सर के आसपास उस पानी को रख लीजिए। रख लिया उस पानी को रखने के बाद में आपको क्या करना है, सुबह उठना है, सुबह नहा धो के फ्रेश होके भगवान की पाठ पूजा करके वो जो पानी है उस पानी को लीजिए और 21 मंत्रों से उसे अभिमंत्रित कीजिए। अब देखिए ये जो पानी है ये इतना करामाती पानी है कि इसका कोई जोड़ नहीं है। ये पानी जो आप 21 बार मंत्रों से अभिमंत्रित करेंगे और जब वो कीड़ी नगरे के आसपास ये पानी उछालेंगे तो उस समय जो चींटियां उन्हें अतुलनीय तृप्ति प्राप्त होगी और उनके हृदय से परमात्मा की कृपा से उनके हृदय से इतना आशीर्वाद आपके लिए निकलेगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और इतना अधिक आशीर्वाद जब आपके जीवन में कृपा बन के भगवान की आएगा तो किसी चीज की मैं कहता हूं कि कोई कमी नहीं रहेगी। अच्छा ये जो पानी है ये पानी है ना, इस पानी को यदि आप व्यापारी है या फिर कहीं सर्विस करते हैं या आपका खुद का कोई बड़ा इंडस्ट्रीज है, कुछ भी है, कुछ भी काम करते हो, चाहे आप ठेला भी चलाते हो, कुछ भी काम करते हो, जब आप सुबह नहाओ तो नहाते समय एक किसी बर्तन में पानी लो, किसी बर्तन में मग वगैरह आते हैं ना जिसमें नहाते हैं, उसमें तो साफ पानी पहले साफ पानी किसी लोटे वोटे में से लेना पड़ता है ना। पहले साफ पानी किसी में लो, फिर इस मंत्र से उस पानी को अभिमंत्रित करो। अभिमंत्रित करके इससे मुंह धो अपना, इससे मुंह धो करके जब आप अपने प्रोफेशन में जाओगे, काम में जाओगे, तो आप आश्चर्य करोगे भाई साहब कि देखना आपका आकर्षण इतना बनता है कि ग्राहक आपसे बरबस आकर्षित होता है, ऐसे ही आकर्षित होता है। क्या है ऐसा इसमें, आकर्षित होकर आपके पास आएगा। तो बातों में क्या होगा, मंत्र को नोट करो भाई। तो मंत्र है ओम लक्ष्मी नारायण मोहन प्रेम वशीभूता कुरु कुरु स्वाहा। समझ गए आप बात को? ये मंत्र है। इस तरह से आप अभिमंत्रित करके काम करेंगे, पूरी विधि से काम करेंगे तो 100% प्रभु की कृपा से आपको लाभ मिलेगा और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और हमारा भी जीवन धन्य कीजिए, एक लाइक कीजिए और नीचे जय भोलेनाथ की लिख दीजिए। जय श्री कृष्ण मित्रों।